मम कृष्ण प्रभु। ज्ञानतिमिरान्धश्रीज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। आवाज क्लियर आ रही है? सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता का 14 चैप्टर और 14 चैप्टर के बाद हमने 15 16 साथ में ना लेके 17 लिया है। तो आज हम 14 और 17 चैप्टर इन दोनों के ऊपर आलोचना करेंगे। 14 चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार से इस जगत में 3 बेड़ियां हैं जो इंसान को जीव को बांधती है। वो 3 बेड़ियां कौन कौन सी है? अर्जुन को आगे भगवान कृष्ण बताते हैं 14 चैप्टर में कि सभी ज्ञान साधनों में अति उत्तम एक ज्ञान उपदेश तुम्हें कहूंगा, जिसे जानकर मुनिगण इस देह बंधन परम मुक्ति प्राप्त किए हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस ज्ञान की जब आलोचना कर ही रहा हूं, भगवान अर्जुन को ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको श्रवण करके बहुत सारे मुनिगणों ने क्या किया है? देह बंधन से ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। तो अब भगवान बताते हैं कि जिन जिन मुनियों ने इस ज्ञान का आश्रय लिया है, उन सारे मुनियों ने इस मृत्यु यांत्रणा के भोग को छोड़ दिया है। अभी इस जगत में हम सब लोगों को एक भोग मिला हुआ है। कौन सा भोग मिला हुआ है? मृत्यु रूपी यांत्रणा का। हम सबको यांत्रणा मिलती है ना मृत्यु की। तो जो भी इस ज्ञान का आश्रय लेते हैं वो मृत्यु की इस दुख को पार कर जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि वो क्या ज्ञान है कि हे भारत, महत ब्रह्म रूपी प्रकृति मेरी योनि अर्थात गर्भदान स्थान है। उसमें मैं तटस्थ प्रभाव जीव का आधान करता हूँ। उससे ही समस्त जीवों का जन्म होता है। जितने भी जब सृष्टि होती है, सृष्टि में क्या होता है? इस जगत में भी आप देखो, जो जीव आत्मा है वो पुरुष से एक स्त्री की योनि में प्रवेश करती है, पर उसका जन्म होता है, गर्भ में वो जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने जब इस सृष्टि करी थी, तो ये जो प्रकृति है वो योनि स्वरूपा है। उसके अंदर जो बीज डाला गया है वो बीज क्या है? वो बीज है हम सारी जीवात्माएं। भगवान जब अपना ईक्षण करते हैं, देखते हैं, उनके देखने से क्या होता है? जब वो प्रकृति को देखते हैं, जैसे इस जगत में किसी को अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको मैथुन आदि क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन भगवान केवल अपना ईक्षण करते हैं, ईक्षण केवल देखते हैं। उनके देखने से ही क्या होता है? जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर हम सारी जीवात्माएं प्रवेश कर जाती है और उससे ही फिर आगे सृष्टि कार्य का जो कार्य है वो आगे चलता है। तो इसलिए इस योनि स्वरूपा प्रकृति के अंदर हम सारी जीवात्माओं ने प्रवेश किया है। और इसमें जब हमारा जन्म होता है उसके बाद हम सारी जीवात्माएं 3
बेड़ियों से बंधी होती है। वो तीन बेड़ियां कौन सी है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन बेड़ियों से सारी जीवात्माएं बंधी हुई हैं। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीन गुण शरीर में अवस्थित निर्विकार देही अर्थात जीव को बांधते हैं। हम सब जीवों की शरीर के अंदर ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर हम इस पूरी प्रकृति को देखें, जो प्रकृति पूरा कार्य कर रही है, ये प्रकृति की कार्य कैसे कर रही है? इन तीन गुणों से करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये पूरा जो जगत चल रहा है इन तीन गुणों से चल रहा है। हम कोई भी कार्य करते हैं, गुणों से बंधे हुए का मतलब है, गुण से बंधे हुए का अर्थ क्या है? कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य से पीछे क्या होता है बताओ? कारण होता है। कारण होता है तभी तो कार्य करता है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अब आप उसको दोबारा थप्पड़ मारते हो। अब आप उसको जो थप्पड़ मार रहे हो उसका कारण क्या हुआ? कि इसने मुझे मारा था। तो कार्य के पीछे होता है कारण, कार्य के पीछे कारण होता है। तो इस पूरे जगत का जो कारण है, भगवान बता रहे हैं, ये तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से ही सब कुछ कार्य होता है। अब इसको समझाने के लिए एक उदाहरण और समझना पड़ेगा। श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं, जैसे बिच्छू होता है, बिच्छू, बिच्छू अपने अंडे कहाँ पे देता है? रेत में नहीं, वो अपने अंडे देता है धान होता है ना, धान, जहाँ पे धान पड़ा होता है उसमें जाके अपने अंडे दे देता है। अब उस धान में से बिच्छू निकलते हैं। अब कोई सोचे भाई बिच्छू तो कहाँ से निकल रहा है? बिच्छू तो धान से निकल रहा है, लेकिन वो धान से बिच्छू का जन्म नहीं होता, उसका जन्म अंडे से ही होता है। लेकिन अंडा कहाँ पे पड़ा हुआ है? धान में पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से जो मूल करता है, यद्यपि वो तो भगवान ही है, भगवान की शक्ति से सब कुछ होता है, लेकिन इस जगत में जो जो भी अभी हम हमारे साथ कार्य खिलाफ हो रहा है, वो ये तीन गुण कार्य कर रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब हम इसको समझेंगे कि कैसे ये तीन गुण कार्य करते हैं और किस प्रकार से जीवात्मा को ये तीन गुण बांधते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग बंधे हुए हैं। और अभी हमारी ऐसी स्थिति है कि बंधे होने पर भी हमें पता ही नहीं कि हम बंधे हुए हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में से निर्मल होने के कारण प्रकाशक तथा दोष रहित शांत सत्वगुण ज्ञान और सुख के संग द्वारा जीव को आबद्ध करता है। अब देखो, ये गुण कैसे बांधते हैं, इसको एक उदाहरण स्वरूप समझो। जो सतोगुण है, सतोगुण भी बांधता है। अब सतोगुण कैसे बांधता है? सतोगुण सबसे पहला जो गुण है वो है प्रकाशक, उसको बोलते हैं प्रकाशक। सतोगुण से कोई भी चीज प्रकाशित होती है। फिर सतोगुण के बाद दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण क्या करता है? रज, रंग, रंग करना, वो रंगित करता है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप समझो, एक सफेद पानी की बोतल है, उसमें आपने पानी डाल दिया, अब वो पानी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? सतोगुण का उदाहरण, प्रकाशक, जो दिखाता है कि क्या है, यानी कि ज्ञान को प्रकाश करने वाला हो गया सतोगुण। अब एक आपने ले ली हरी रंग की बोतल, उससे पानी डाल दिया, अब पानी कैसा नजर आ रहा है? हरा नजर आ रहा है। तो वहां पे क्या हो गया? रंजक, जो वहां पे रंग, रंग को उत्पन्न कर देता है, ये हो गया रजोगुण। और तमोगुण क्या हो गया? काली बॉटल, अब अंदर पानी है, ये क्या है कुछ पता ही नहीं, क्या भरा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो उसी प्रकार से जहाँ पे ज्ञान प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं सतोगुण। तो सतोगुण क्या है? प्रकाश करने वाला है। तो जो व्यक्ति सतोगुण से बंधा हुआ होता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, और साथ में वो कैसा होता है? उसको सुख मिलता है, वो थोड़ा सुखी रहता है। अब प्रश्न ये है कि जब वो ज्ञान भी उसको मिल चुका है सत्वगुण व्यक्ति को, और वो सुखी भी है, तो फिर वो बंधा हुआ क्यों है? ज्ञान भी हो गया, सुख भी हो गया, तब भी वो बंधा हुआ क्यों है? तो इसके लिए बता रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं, उसको कोई दुख नहीं है, वो कहता है मुझे तो कोई दुख नहीं है, मैं सुखी हूं। जैसे देवता लोग देवलोक में बहुत सुखी होते हैं, वहां पे बहुत सुख होता है, यहाँ से हजारों गुना ज्यादा सुख ऐश्वर्य उनको मिलता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग तो सुखी हैं और हम लोग ज्ञानी हैं। तो इसमें जो ये अहंकार आ गया कि मैं सुखी हूं,
और मैं ज्ञानी हूँ, वो ही अपने आप में क्या हो गया, वो ही अपने आप में एक बंधन है। गुरुदेव एक उदाहरण के स्वरूप समझाते थे। गुरुदेव इसको समझाते थे, हरिश्चंद्र जी का उदाहरण देखें। हरिश्चंद्र कौन थे? एक राजा। कैसे राजा? जो कभी झूठ बोलते ही नहीं, हमेशा ही सच बोलते हैं। अब वो जो सच बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र जी भी कैसे हैं? सच बोलते हैं, सत्य का सहारा लेते हैं, और साथ में क्या है, राजा है, महाराजा है, किसी चीज की कमी नहीं है। सुखी है या नहीं है? अपने जीवन से बहुत सुखी है। लेकिन वो सत्वगुण ने उनको कैसे बांध के रखा? एक दिन उनके सपने में नारद जी आए। नारद जी जब सपने में आए, उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया सपने में ही। नारद जी बोले, मेरे को तेरे से दान दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे कर, तू मुझे अपना सारा राज्य दे दे। तो उसने सपने में ही अपना सारा राज्य नारद जी को दे दिया। अगले दिन सुबह जब राजमहल में बैठे, नारद जी आते हैं, नारद जी को प्रणाम किया। बोला, नारद जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या दान दक्षिणा दूं आपको? नारद जी बोले, अरे तू तो सत्यवादी राजा है, मिथ्या बात करता है। तू कौन होता है मुझे देने वाला? रात को तो तूने अपना सारा राज्य मुझे दे ही दिया सपने में, और अब कह रहा है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये सारा राज्य मेरा है, इसमें से तू मुझे क्या दे सकता है? तो उसको फिर उसी समय एहसास हुआ कि हाँ हाँ, रात को तो मैंने उनको राज्य दे दिया था, कि ठीक है, मैं तो सत्यवादी हूँ, झूठ बोलता नहीं। तो नारद जी, आज से सारा राज्य आपका हो गया। नारद जी बोले, लेकिन ये नियम है, जब भी कोई चीज दान देते हो उसके साथ में कुछ दक्षिणा देनी होती है। देखा, जैसे कभी मंदिर में हम जाते हैं, फूल की माला देते हैं तो साथ में दक्षिणा देते हैं ठाकुर जी के लिए। मिठाई देते हैं तो साथ में दक्षिणा देते हैं। उसके बिना, दक्षिणा के बिना दान पूरा नहीं माना जाता। तो जब तूने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है, साथ में कुछ दक्षिणा भी देना पड़ेगा। क्या चाहिए दक्षिणा में? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा में चाहिए। ठीक है, मंत्री जी, इनको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दो। अरे, ये तो सारी मेरी है, मेरा राज्य है, इसके बाहर से लेके आओ। अरे, इसके बाहर से कहाँ से लेके आऊं? तुम काशी चले जाओ। काशी तुम्हारे राज्य में नहीं आती। काशी कहाँ पे बनी हुई है? भगवान के त्रिशूल पे बनी हुई है। तो काशी में जाओ और वहां से लेके आओ, और तब जाके तुम्हारा पूरा दान माना जाएगा। तो उसने अपने आप को, अपनी पत्नी और अपना एक पुत्र, ये तीनों चले गए काशी। काशी में जाके अपने आप को बेच दिया 5,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया 5,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नारद जी को दे दी। और कहाँ पे नौकरी करता है? शमशान घाट पे। शमशान घाट पे इसको नौकरी मिली। रात का समय है, अर्धरात्रि का समय है, तूफान हो रहा है, बिजली चमक रही है। उतने में एक महिला आती है अपने मृत पुत्र को लेके, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। उसके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन शमशान घाट में क्या फ्री में फूका जाता है इंसान को? फ्री में तो फूकते नहीं, क्या लगता है, पैसा देना पड़ता है। तो वहां पे इसने बोला, भाई पैसा ला के दो। उसने बोला, मैं कहाँ से पैसा दूं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। उतने में ही बिजली चमकी। बिजली चमकी तो इस अंधकार में देखा कि ये तो मृत पुत्र मेरा ही पुत्र है, और ये मेरी ही अपनी पत्नी है जो रानी थी। फूट फूट के रोने लगा। लेकिन बोला, मैं तो सत्यवादी हूँ, बिना पैसे के तो तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। उतने में ही नारद जी वहां पे आ जाते हैं। और नारद जी वहां पे आके बोलते हैं, हरिश्चंद्र, मैं देखो एक शिक्षा देना चाहता था। तू बोलता है कि मैं सत्यवादी हूँ। सबसे पहला झूठ ही ये है कि तू हरिश्चंद्र है, तू हरिश्चंद्र नहीं है। ये शरीर जो है, ये शरीर तो तू पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। तो तू अपने आप को जो राजा मान के बैठा है, यही अपने आप में क्या है? सबसे बड़ा मिथ्या अभिमान, कि मैं हरिश्चंद्र राजा हूँ। इस चीज को समझ, सत्य किसको कहते हैं? तो जो सतो गुण है, सतो गुण भी बांधने वाला है। सातों गुण में जो ज्ञान होता है या जो सुख भी होता है, वो शरीर तक सीमित है। इसलिए वो भी अपने आप में क्या है? एक बंधन का कारण है। अच्छा, अगर मैं ये पाप करूंगा तो मुझे तो नरक जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा। तो पाप और पुण्य का जो ज्ञान है, वो भी क्या है? ये पाप है, ये पुण्य है। पाप नहीं करना, पुण्य करना है। पुण्य करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये सब भी क्या है? ये सत्विक सात्विक ज्ञान है। लेकिन जो इससे भी ऊपर ज्ञान है, जो सात्विक से भी ऊपर ज्ञान है, जिसको शुद्ध सत्व बोलते हैं, वो क्या है? वो ज्ञान है, ना धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। ना तो धर्म करना है, ना ही अधर्म करना है, ना पाप में पड़ना है, ना पुण्य में पड़ना है। क्या करना है? केवल राधा कृष्ण का भजन करना है। किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी है, वो करना है। कृष्ण सेवा के लिए अगर पाप भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
नीचे योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, चले जाएंगे, लेकिन केवल कृष्ण सेवा ही करनी है। इसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो इसने बताया कि जो सत्व गुण है वो भी अपने आप में बांधने वाला है। फिर आगे बताया, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मक और विषयों की अभिलाषा तथा आसक्ति से उत्पन्न जानो। अब ये रजोगुण क्या होता है, राग से उत्पन्न हुआ है, और ये विषयों के प्रति अभिलाषा होती है, अनेक अनेक विषय भोगने की अभिलाषा, स्त्री भोग की अभिलाषा, धन भोग की अभिलाषा। ये जितने भी भोग की अभिलाषाएं हैं, ये सारी कहां से उत्पन्न होती है, रजोगुण से उत्पन्न होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कई लोग होते हैं अखंड ब्रह्मचारी, हम पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संसार की किसी वस्तु से आसक्ति नहीं है। ठीक है, संसार की वस्तु से शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान से भी शक्ति नहीं हुई, तो ये सत्वगुण में आ जाएंगे। लेकिन रजोगुण वाले क्या होंगे, इनकी आसक्तियां होंगी संसार के प्रति, और संसार को भोगने में ही हमेशा लिप्त रहेंगे, ये हो गए रजोगुण वाले। तो जो भी संसार को भोगने में लिप्त है वो हो गया रजोगुण। मार्केट जा रहे हैं, रास्ते में दिख गए गोलगप्पे, अब गोलगप्पे की दुकान देखती, जीभ में पानी आ गया। अभी जीभ में पानी क्यों आ रहा है, गोलगप्पे को देख के, रजोगुण। तो वहां पे कौन सा कार्य, कौन सा गुण कार्य कर रहा है, रजोगुण कार्य करता है, और उस तरफ राग को उत्पन्न कर देता है। जीवा, आंख, इंद्रियां सब उस तरफ भागने लग जाती है। तो उस समय जो भी व्यक्ति गोलगप्पे खा रहे हैं वो सब किससे बंधे हुए हैं, वो सारे के सारे रेस्टोरेंट में जो लोग जाते हैं, सबको रजोगुण ने बांध के रखा, रजोगुण के वश में होके ही वो भोग की तरफ जाते हैं। फिर आगे बताया तमोगुण। अब तमोगुण में क्या है, ये भोग की अभिलाषा तो है ही है, लेकिन साथ में और क्या है, इसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इस प्रकार की क्रियाएं होती है। और जो तमोगुण वाला व्यक्ति होगा, अब ये जो व्यक्ति है रजोगुण वाला, रजोगुण वाला व्यक्ति उन आसक्तियों के पीछे पागल है, लेकिन फिर भी आंख है, अंधा नहीं हुआ है। तमोगुण तो क्या करता है, अंधा बना देता है। जैसे शास्त्रों में नियम है कि अगर कोई व्यक्ति भोग करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी के हृदय में अगर संसार भोग की इच्छा है तो उसको गृहस्थ आश्रम में जाके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अब उसके बाद कई व्यक्ति हम सुनते हैं रेप कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, उनके अंदर भोग की अभिलाषा बहुत चरम अवस्था तक पहुंच जाती है, जो उनको अंधा बना देती है। वो व्यक्ति अंधे बन जाते हैं, मोह उनको पूरा के आच्छादित कर देता है, पाप और पुण्य का ज्ञान बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं रहता। तो जो तमोगुण है वो कैसा है, उसका और हायर डिवीजन, भोग की वासनाओं का हायर डिवीजन, जितने जितने परिमाण में भोग की वासनाओं का जो कवर है वो मोटा होता रहता है, उतने ही परिमाण में ये सारे गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की ओर बढ़ते रहते हैं। अब आगे उदाहरण दिया कि सतोगुण में सुख, रजोगुण में कर्म में आसक्ति, और तमोगुण में ज्ञान को आच्छादित कर मनोयोगहीनता में संयुक्त करता है। जो सात्विक व्यक्ति है वो सुखी रहता है, राजसिक व्यक्ति प्रायः दुखी ही मिलेंगे आपको, वो शांत ही नहीं है। सात्विक व्यक्ति कम से कम शांत तो है, जो व्यक्ति शांत है वो ही सुखी होगा, जो अशांत है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। पहले जीवन में क्या आएगा, शांति आएगी या सुख आएगा, पहले शांति आएगी, शांति के पीछे सुख आता है। और जो रजोगुण व्यक्ति है वो कर्म में इतना आसक्त रहता है कि वो कर्म की आसक्ति के कारण हमेशा दुखी ही रहता है। आज ये है, आज वो करूंगा, आज एक फैक्ट्री है, कल दो फैक्ट्री खोलूंगा, आज एक दुकान है, कल चार दुकानें डालूंगा। तो वो उसी कर्म के अंदर इतना आसक्त रहता है कि सुख का तो केवल आशा ही रहती है, लेकिन सुख बिल्कुल भी उसको मिलता नहीं है। और तमोगुण व्यक्ति कैसा होता है, वो अपने मन से कार्य करता है, अपने मन से कार्य करता है, यानी कि जो मन करेगा उस तरफ जाएगा, बुद्धि बिल्कुल भी लगाएगा नहीं। लेकिन जो रजोगुण या सतोगुण है वो बुद्धि से कुछ तो काम करते हैं, इसका तो बुद्धि पूरा ही खत्म हो चुका होता है। अब प्रश्न ये है कि भगवान, प्रश्न यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब मैं सुबह मंदिर में बैठता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, उस समय तो मुझे सत्वगुण बांध के रख रहा होता है, उस समय तो अपने मन को मैं बहुत समझाता हूँ और मन मेरा सत्वगुण में होता है। जब मैं बिजनेस में जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, या फिर घर में कभी क्लेश हो जाते हैं, पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है या दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, तो उस समय कौन सा गुण हावी हो जाता है,
तमोगुण हावी हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि मेरे अंदर कौन सा गुण है। तो हर जीव के अंदर ये तीनों गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं, सत्वगुण भी, रजोगुण भी और तमोगुण भी। और ये तीनों गुण अंदर रहते हुए क्या करते हैं, ये तीनों गुण वहां पे, जैसे एक राज्य है, उस एक राज्य में तीन राजा हो, कभी ऐसा होता है? एक राज्य में तो एक ही राजा होता है। अगर एक राज्य में तीन राजा होंगे तो तीनों राजा हमेशा क्या करेंगे? तीनों हमेशा लड़ेंगे और मरेंगे। कभी पहला वाला दूसरे को मार देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा पहले को, इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। उसी प्रकार से हम सब देहधारियों के जीव, जो जीव आत्माएं हैं जिन्होंने इस देह को धारण किया, हम सब के अंदर ये तीनों गुण युद्ध करते रहते हैं। ये तीनों गुण क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। अगर नींद आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा गुण अभी हावी हो रहा है? तमोगुण हावी हो रहा है, नींद आ रही है। और अगर आनंद आ रहा है, सुनने में, ज्ञान लेने में आनंद आ रहा है, तो कौन सा गुण हावी हो रहा है? तो सतगुण हावी हो रहा है। और अभी रात हो गई और अभी भूख लग रही है, फटाफट भोजन करने जाना है, कुछ खाना है, तो कौन सा गुण हावी हो रहा है? रजोगुण हावी हो रहा है। तो हम सबके अंदर ये तीनों गुण क्या करते हैं? आपस में युद्ध करते रहते हैं। कभी सतोगुण जीत जाता है और तमोगुण और उसको परास्त कर देता है। जब सतोगुण जीत जाता है तो तमोगुण और रजोगुण फिर चुप बैठने वाले हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को देखो, कुछ दिन तपस्या करता है, एकादशी व्रत आई, एकादशी व्रत के दिन निर्जला रखा, उस दिन तो सतोगुण पूरा दिन निर्जला, और अगले दिन फिर निर्जला व्रत तोड़ना है तो कल निर्जला रखा था, आज सब कुछ भोग करूंगा, कल का प्रसाद भी भोग करूंगा, आज डबल खाऊंगा, कल सोया नहीं आज डबल सोऊंगा। उस समय फिर कौन सा गुण हावी हो जाता है? उसी समय रजोगुण हावी हो जाता है। ज्यादा सोऊंगा आज, कल एकादशी थी सोया नहीं, तमोगुण हावी हो जाता है। तो हम लोग जब तक इस गुणों के अधीन है, कभी कोई गुण जीत जाता है, कभी कोई परास्त हो जाता है। कभी सतोगुण जीत जाता है तो कभी तमोगुण जीत जाता है। जब तमोगुण जीतता है तो सतोगुण मेरा नीचे जाके बैठ जाता है, उस समय सतोगुण का कुछ चलता नहीं है। तो ये तीन गुण एक जीवात्मा के अंदर तीनों ही रहते हैं, और तीनों ही क्या करते हैं? आपस में युद्ध करते रहते हैं। इसलिए देखने को मिलता है देवता, चंद्र देवता, वो तो मन के देवता माने जाते हैं। शांत मन कैसा रहता है? शांत रहे। इसका मन बड़ा अशांत है, भाई चंद्र की पूजा कर मन शांत हो जाएगा। तो चंद्रमा शांत है क्या? चंद्रमा भी शांत नहीं है। ज्यादातर सतोगुण में रहता है, लेकिन उसके अंदर तमोगुण भी आता है। चंद्रमा भोग करने आया किसको? अ- अहिल्या को। अहिल्या को भोग करने के लिए चंद्रमा देवता आ गए। तो वहां पे जो भोग करने के लिए, तो शास्त्र विरुद्ध, किसी ऋषि की पत्नी को तुम भोग करोगे देवता होके? तो सत्वगुण देवता भी क्या होते हैं? तमोगुण के अधीन हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु तामसिक असुर है। भागवत में उसने कैसे ज्ञान की शिक्षाएं दी है, भागवतम अगर खोल के पढ़ो, ऐसी ज्ञान की शिक्षाएं जो बड़े बड़े देव ऋषि भी नहीं दे पाते, वो हिरण्यकशिपु ने दी है। कंस ने कितनी सारी आत्मज्ञान दिया है। कंस ने देवकी को पूरा आत्मज्ञान समझा दिया। उस समय वो कौन से गुण में आ गया था? सतोगुण में आ गया था। तो ये तीनों गुण क्या करते हैं? नाचते हैं और इंसान को नचाते रहते हैं। कहाँ कहाँ पे नचाते हैं? कभी बिल्ली बना के नचा देते हैं, कभी कुत्ता बना के नचाते हैं, कभी गधा बना के नचाते हैं। अनेक अनेक योनियों के अंदर ये तीन गुण हमें नचाते रहते हैं। फिर भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जिस समय हमारी इंद्रियों में ज्ञान हासिल करने के लिए, ज्ञान के प्रति लोभ होता है, उस समय मानो कि सत्वगुण जो है वहां पे वो प्रभावित, वो उदय हुआ है। जिस समय भोग की अभिलाषा जाती है, जाग जाती है, उस समय रजोगुण बढ़ा हुआ है। जिस समय विवेक का अभाव हो जाता है और अन्य मिथ्या अभिनिवेश हो जाता है, उस प्रकार तमोगुण उस समय वृद्धि को प्राप्त होता है। तो ये तीनों गुण अपने अनुसार कभी कम कभी वृद्धि को हमारे जीव अंदर अप डाउन इनके होते रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उस समय डिपेंड करता है कि वो कौन से गुण में है, और उस गुण के अनुसार उसको अपना शरीर मिलता है। मानो कि शरीर त्यागते वक्त कोई व्यक्ति सतोगुण में था, उस समय सतोगुण ने रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके रखा हुआ था, और उसी समय उसकी मृत्यु आ गई। तो जब कोई सतोगुण में शरीर को त्याग करता है तो उस समय उसको
क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है। अगर कोई रजोगुण किसी का बढ़ा हुआ था उस समय, मानो उस समय वो बहुत लालच में था और संसार के प्रति बहुत उसका राग उत्पन्न हुआ हुआ था भोगों के प्रति, और उसी समय मृत्यु आ गई। होता है ना, कई लोग शेयर मार्केट खेल रहे हैं, शेयर मार्केट खेलते खेलते हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो रजोगुण के समय जिनका शरीर त्यागते हैं, तो रजोगुण में क्या है? कर्म प्रधान है। उनको कर्म प्रधान है ना, कि कर्म, कर्म के प्रति उनकी आसक्ति बनी रहती है, और कर्म करो कर्म करो कर्म करो। तो इसलिए कर्म करने के लिए दोबारा उनको इस धरती लोक पे ही जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य आदि लोक में भी मिल सकता है, नहीं तो गधा भी बन सकता है। गधा भी तो बहुत कर्म करता है, फ्री में करता है, सैलरी भी नहीं लेता। तो उनको फिर रजोगुण में जो अ, जीव आत्मा होती है, उनको कर्म आसक्ति के कारण दोबारा मनुष्य आदि योनियां प्राप्त होती है, फिर वो अपने और कर्मों को करते रहते हैं। और जो तमोगुण में शरीर को त्याग करता है, तो वो पशु आदि योनियों में जाता है और अपने पाप कर्म जो करे हैं उसके लिए तो उसको वो पाप कर्म को प्रायश्चित के लिए उनको नरक तो जाना ही पड़ता है। तीनों को ही जाना पड़ता है नरक को। नरक तो जाना ही पड़ता है, अपने जो पाप करे हैं पाप भोगने के लिए नरक। पुण्य जो है, जो वो स्वर्ग, अगर बहुत ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग, छोटे मोटे पुण्य है तो अमीर घर में कुत्ता बन जाओगे। अमीर घर में कुत्ता बनने से क्या होगा? दो दो मालिक हैं, दो दो नौकर हैं जो कुत्ते को पाल रहे हैं, एसी में कुत्ता घूम रहा है, और दुनिया भर की उसको खाने को चीजें मिल रही है, तो ये उसके पुण्य भोगी तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार उसको अलग अलग योनियां प्राप्त होती है। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का भी मूल क्या हो गया? गुण। गुण हो गए ना, गुण के अधीन होके तो हम लोग कर्म कर रहे हैं। गुण के वश में ही तो आके हम सब लोग कर्म कर रहे हैं। कि अब आगे भगवान बताते हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्ने गुण वृत्तिस्ता, अगो गच्छन्ति तामसा। कि हे अर्जुन, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, जो सात्विक प्रकार के लोग होते हैं वो ऊंचे लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक लोग हैं वो इसी लोक पे ही बार बार जन्म ग्रहण करते हैं अनेक योनियों में। अधो गच्छन्ति तामसा, और तामसिक लोगों को नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब बुद्धिमान जीव कौन है? जिसका विवेक वास्तविक में उदय हो चुका है, जिसको मानेंगे जिसने गीता पढ़ी है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो जीव को कार्य करते हुए नहीं देखता। वो ये नहीं देख रहा कि ये जीव कार्य कर रहा है, वो ये देख रहा है कि ये जीव के अंदर जो तीन गुण है, जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता, जब वो देखता है कि नहीं इसने खून नहीं किया, खून करने वाला कौन है? इसके अंदर का जो तमोगुण है, उस तमोगुण व्यक्ति, तमोगुण ने ही इससे ये कार्य करवाया है। तो हर व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है वो किसके अधीन होके कर रहा है? वो अपने गुण के अधीन होके कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसके कर्म की अपनी स्वतंत्रता कहाँ पे रही? अब कोई है ही तामसिक व्यक्ति, तो तामसिक व्यक्ति तो तामसिक भोजन ही करेगा, तामसिक कार्य ही करेगा, तो उसके अपने कर्मों की स्वतंत्रता कहाँ पे रही? उसको हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी ये समझना पड़ेगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये देख लेता है कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो किसके अधीन होके कर रहा है? सब अपने गुणों के अधीन होके ही कार्य कर रहे हैं। आगे भगवान बताते हैं तो जो जीव इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करता है, वो ही जीव जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा दुख, ये जो चार दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो ही व्यक्ति इन दुखों को पार कर पाता है जो इन तीनों गुणों को अतिक्रम करता है। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों को अतिक्रम करेगा, वो ही वास्तविक में अमृत को पान कर सकता है। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, जिसने इन तीनों गुणों को अतिक्रम कर लिया है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका कैसा आचरण होता है, और प्रभु वो उपाय बताइए जिस उपाय से इन तीनों गुणों को अतिक्रम किया जा सकता है। तो भगवान अब इनका उत्तर देंगे कि जो इन तीनों गुणों को
अतिक्रम करने का क्या उपाय है और जिसने इसको कर लिया है उसके क्या लक्षण और उसका कैसा आचरण होता है। अब भगवान कुछ गुणों को बता रहे हैं कि जो इन गुणों को अतिक्रम कर चुका है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले वो उनसे भी द्वेष नहीं करते जो उनसे द्वेष करता है। वो जगत में किसी से भी द्वेष नहीं करते। जगत में कोई भी उन जब वो किसी से द्वेष नहीं करते तो किसी से राग रखते होंगे। जगत में किसी से प्रेम भी नहीं करते। जो इन तीनों गुणों से अतिक्रम हो चुका है वो तो ना जगत में राग रखता है ना वो द्वेष रखता है, जिसको बताया सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। वो दुख और सुख दोनों में सम रहता है। अब साधारण बात समझो, एक व्यक्ति किसी के घर में कुछ अनहोनी हो गई, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, डकैता हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया और वो दुखी नहीं हो रहा, तो लोग उसको पागल बोलेंगे नहीं बोलेंगे? साधारण दृष्टि से बोलेंगे पागल है भाई, सब लोग बोलेंगे ये तो पागल है। और अगर कोई बहुत बड़ा उसके घर में कुछ अच्छी चीज हो जाए, लॉटरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए और उसको कुछ फर्क ही ना पड़े, तब भी उसको क्या बोलेंगे? पागल ही बोलेंगे। तो इसलिए जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका जो आचरण होता है, उनका आचरण बताया विज्ञ ना हो जाए। विज्ञ बोलते हैं बड़े बड़े पंडित गण। पंडित गण तो कहना क्या, जो बड़े बड़े देवता हैं, उनके अंदर भी शक्ति नहीं होती कि वो वैष्णवों के कार्य को समझ पाए। तार वाक्य क्रिया लीला मुद्रा विज्ञ ना हो जाए। अभी भगवान उनके आचरण तो बता रहे हैं, उनका आचरण कैसा होता है, लेकिन उनके आचरण को केवल सुनने से हम नहीं समझ पाएंगे। उनका आचरण बड़े बड़े विज्ञ लोग भी नहीं समझ पाते, फिर भी सुन के रख लेते हैं। आगे बता रहे हैं कि उनकी कृपा से ही हम उनको समझ सकते हैं। वो सुख दुख से तो विचलित नहीं होते हैं। आगे वो कभी चंचल नहीं होते। चंचल होना किसी भी, कई बार क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें एंजाइटी आ जाती है, उनको कभी एंजाइटी नहीं आती है। वो मिट्टी मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो, सबको समान समझते हैं। उनके लिए सोने में और पत्थर में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। अब कोई व्यक्ति अपने घर से सोना उठा के फेंक दे, बोले ये तो खराब, ऐसे ही इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था तो पत्नी तो उसको छोड़ने वाली नहीं है, तो उनकी क्रियाओं को कोई नहीं समझ सकता। अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाले हैं। उनकी कोई निंदा करे तब भी हरे कृष्णा, उनकी कोई स्तुति करे तब भी हरे कृष्णा, उनको दोनों में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मित्र और शत्रु के प्रति सम्मान भाव है। उनका मित्र आ जाए शत्रु आ जाए, उनके लिए दोनों समान। तू मेरा मित्र या शत्रु, मेरे लिए सब समान। मेरे लिए ना मेरा कोई मित्र है ना मेरा कोई शत्रु है। यानी कि उनका जो कनेक्शन है इस मटेरियल वर्ल्ड से क्या होता है, पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, उनको इस जगत का कोई भी गुण विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि इस जगत का जो सुख और दुख है गुणात्मक है। इस जगत के लोगों की सारी क्रियाएं गुणात्मक है। कोई मेरा मित्र है या दुश्मन है वो भी गुणात्मक है। गुणों के अधीन होकर कोई मेरा मित्र बन जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है। लेकिन जब वो निर्गुण हो चुके हैं तो इस जगत का कोई भी गुण उनको इफेक्ट करने वाला नहीं है। उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सो रहा है, उसने सपना देखा, भोला प्रभु ने सपना देखा कि मुझे शेर मेरे पीछे भाग रहा है। अब इनको डर डर के पसीना आ गया। संदीप प्रभु आपने सपना देखा कि आज इलेक्शन हो रहे हैं और मैं एमएलए बन गया या एमपी बन गया, आप सपने में बड़े खुश हो रहे हो, ये सपने में बड़ा रो रहे हैं। अब ब्रज प्रभु जागे हुए हैं, दोनों को देख रहे हैं। अब आप इसके दुख से या इनके सुख से आप विचलित हो गए? आप कहोगे दोनों पागल हैं, दोनों तो क्या कर रहे हैं, दोनों तो सपना देख रहे हैं। ना ये एमएलए बना है ना उसके पीछे कुछ शेर पड़ा है, क्योंकि ये जागे हुए हैं और आप दोनों अभी सो रहे हो। उसी प्रकार से इस जगत की जीवात्मा जब तक इन तीनों गुणों के अंदर बंधी है वो सो रही है। उनको सुख और दुख स्पर्श करता है, लेकिन जिसकी चेतना विकसित हो चुकी है, जो गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसको इस जगत की कोई भी वस्तु स्पर्श करती ही नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कैसे कोई इन सारे गुणों को अतिक्रम कर सकता है। इस श्लोक को आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे और इसको कंठस्थ भी करेंगे। क्या श्लोक है? माम च यो अव्यभिचारेण, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते।
सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जिसमें भगवान कह रहे हैं, श्लोक नंबर है 26, 14 चैप्टर का 26 नंबर श्लोक, जिसको शिला स्वामी महाराज जी हमारे गुरुदेव अनेक बारी बोलते थे। और ये श्लोक इससे पहले की जो हम गीता पढ़ रहे थे उसमें भी कई जगहों पे टीकाओं में भी आ चुका है, जिससे भगवान कह रहे हैं माम च यो, जो मुझे अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण मतलब क्या होता है? व्यभिचार किसको बोलते हैं? भाई ये बड़ा व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब किसको बोलते हैं? जिसका आचरण व्यभिचार वाला होता है, जिसका आचरण गलत होता है। भगवान कह रहे हैं अव्यभिचारिण भक्ति, जो मेरी व्यभिचारी भक्ति नहीं करता, अव्यभिचारी भक्ति करता है। व्यभिचारी भक्ति किसे कहते हैं? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी, ये सारी क्या है? व्यभिचारी भक्ति है। भगवान तू मेरा ये काम कर दे, तेरे को बूंदी चढ़ाऊंगा। गुरुदेव बोलते थे भगवान इतने मूर्ख नहीं है और तुम इतने समझदार नहीं हो कि तुम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा के भगवान से करोड़ों रुपए का काम करा दोगे। उनको मूर्ख समझते हो क्या? तो व्यभिचार का अर्थ होता है कर्म और ज्ञान। जो भक्ति कर्म और ज्ञान को छोड़ के केवल भक्ति है, कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भक्ति करूंगा, जिसकी ऐसी भक्ति होती है उसको बोलते हैं अव्यभिचारेण। तो भगवान कह रहे हैं माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति योग से सेवा करता है विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कॉज के। सगुणान समतीत्यैतान, वो बहुत इजीली गुणान समतीत्यैतान, वो अतिक्रम कर लेता है। समतीत्यान का मतलब होता है संस्कृत में अतिक्रमण कर लेना। वो इन सारे गुणों को अपने आप अतिक्रमण कर लेता है। ब्रह्म भुआय कल्पते, और ब्रह्म ब्रह्म अनुभव के योग्य हो जाता है। यानी कि जो मैं परम ब्रह्म हूँ, मुझे दर्शन करने का, मेरी सेवा करने का, मुझे प्राप्त करने का वो अधिकारी बन जाता है। इसलिए इन सारे गुणों को अतिक्रम करने का बहुत सिंपल सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, वो बहुत इजीली इन गुणों को क्या करता है? अतिक्रम कर लेता है। और ऐसा देखने को मिलता भी है। अगर हम कहीं पे सफाई कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, मेरे को रोग हुआ, मैं दवाई खा रहा हूँ। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि आपका ये जो रोग है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, 3 महीने खाओ आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, भाई 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा दवाई काम कर रही है नहीं कर रही? आप 5-6 दिन खाओ, 5-6 दिन बाद आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे आराम मिलते मिलते 3 महीने में आपका सारा घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। अब आपने दवाई खानी शुरू करी, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब देख लो भाई मेरा दर्द तो पहले से आधा हो गया। तो आपको दवाई पे विश्वास होगा? होगा। डॉक्टर पे विश्वास होगा? हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम नाम करते हैं, प्रत्यक्ष के उदाहरण, प्रत्यक्ष के प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है? विदेश में जो लोग गाय का मांस खाते थे, नाम करते करते क्या हुआ? छूटा नहीं छूटा? जो लोग नॉनवेज खाते थे, अब नॉनवेज खाना कौन सा गुण है? तमोगुण है। तमोगुण अभी आगे आएगा, ये तीनों गुणों के बारे में आगे 17 में भगवान और एक्सप्लेन करेंगे। अब जो तमोगुण व्यक्ति था, अब उसको बोलो भाई तुम 3 साल हो गए महामंत्र कर रहे हो, अब जरा मांस खाना तो दूर की बात है, जरा देख के भी दिखाओ। देखते भी उसको घृणा आ जाएगी। तो अब तमोगुण से तो ऊपर उठ गया? नहीं उठा? कैसे उठा? कुछ अलग से प्रयास किया? केवल भगवान की भक्ति करी, अपने आप से उस गुण को अतिक्रम कर गया। उसी प्रकार से भक्ति करते करते सतोगुण को भी अतिक्रम कर जाएगा। फिर भगवान आगे कहते हैं ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य च धर्मस्य च सुखस्य धर्मस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। कि अर्जुन, जिस भ्रम की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब कोई व्यक्ति इन गुणों का अतिक्रम करके जिस भ्रम को प्राप्त करता है, उस भ्रम की प्रतिष्ठा मैंने करी है। तो इस श्लोक की व्याख्या हम पहले बहुत बारी सुन चुके हैं पूर्व क्लासेस में, कि जिसमें एक शब्द होता है भ्रम, एक होता है परम भ्रम। भ्रम जब शब्द बोला गया है, शास्त्र में बोला बोला गया है भगवान के चरणों से निकली अंग कांति को, और परम ब्रह्म बोला गया है भगवान कृष्ण को। तो भ्रम का अपना अस्तित्व नहीं है, भ्रम का जो अस्तित्व है वो किसके ऊपर है? परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के ऊपर ही आश्रित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसकी स्थापना भ्रम की किसने करी है? मैंने करी है।
अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो लोग हैं उनका क्या क्या क्रियाएं होती है उसको भगवान ने 17th चैप्टर में बताया है कि इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं उनको, यद्यपि उनके अंदर ये तीनों गुण होंगे, लेकिन जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको उस कैटेगरी में ले लेंगे। ये सात्विक व्यक्ति है, ये राजसिक, ये तामसिक। इस जगत में जितने भी लोग हैं उनकी श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसे देवता की वो पूजा करेगा, और जिस देवता की पूजा करेगा वैसे वैसा उसके गुण होंगे। समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा कर रहा है तो वो तामसिक है, और जो तुम्हारा देवता तामसिक है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो तो उसके गुण तो तुम्हारे अंदर आएंगे ना। यद्यपि तामसिक, अगर तामसिक व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दे, मानो कि वो तामसिक था, भूतों की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी, तो जब वो कृष्ण की पूजा शुरू करेगा तब वो क्या होगा? वो शुद्ध सात्विक हो जाएगा। लेकिन अगर वो देवताओं की पूजा करना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। यक्षसों की पूजा करना शुरू कर दे तो राजसिक हो जाएगा। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो होते हैं सात्विक, जो भूत प्रेत की करते हैं वो होते हैं तामसिक, और जो नास्तिक है वो भी तामसिक ही मान लो। और जो राजसिक होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? यक्ष, राक्षस, इन सब की पूजा करने वाले राजसिक होते हैं। तो जो जिस देवता की पूजा करता है उसके गुण उसके अंदर आते हैं। कृष्ण भक्त, कृष्णेर गुण भक्तेर संचारी सकल। कृष्ण अपने सारे गुणों को अपने भक्त के अंदर संचार करते हैं। अगर कोई कृष्ण भक्त बन जाएगा तो उसके अंदर सारे गुण कृष्ण के संचारित हो जाते हैं, एक गुण छोड़ के। कौन सा? कि मैं भोगता हूँ। उसके अंदर ये वाला गुण भी आएगा कि मैं भी भोगता हूँ, ये रहेगा कि मैं दास हूँ, लेकिन कृष्ण के सारे गुण उनके अंदर संचारित हो जाएंगे। फिर आगे बताया कि जो पूजा होती है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पूजा कैसी होती है, राजसिक और तामसिक ये तीनों पूजाएं कैसी होती है? सात्विक पूजा होती है जिसके अंदर, हाँ, सात्विक पूजा वो होती है जिसके अंदर निष्काम भाव से किया जाता है, उसको बोलते हैं सात्विक पूजा। जिसके अंदर कोई कामना रख के पूजा करी जाती है उसको बोलते हैं राजसिक पूजा। और जिसके अंदर किसी का अनिष्ट करने के लिए कामना करी जाती है, और वो पूजा भी जो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध होती है, जो अपने दंभ को, अपने काम को, आसक्ति को बढ़ाने वाली, किसी को मारने के लिए करी जाती है, वो होती है तामसिक पूजा। अब उसी प्रकार से हमारा आहार, जो हम भोजन करते हैं, जो हम दान देते हैं, जो हम यज्ञ तपस्या आदि करते हैं, वो सब भी इसी प्रकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। अब आहार, भगवान आहार के बारे में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आहार जो आयु को बढ़ाने वाला है, वो आहार जो शरीर में बल को बढ़ाने वाला है, वैसा आहार जिसको खाने से आरोग्य, रोग नहीं होता, ऐसा आहार जिसको खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है, ऐसा आहार जिसको खाने से जो रसयुक्त होता है, जिसके अंदर रस होता है, जो स्निग्ध होता है, उसको बोलते हैं सात्विक आहार। तो सात्विक आहार में क्या आएगा? जितने भी फल हैं, फल कैसे होते हैं? रसयुक्त होते हैं, स्निग्ध होते हैं, हार्ड तो नहीं होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं? सुख को बढ़ाने वाले हैं, सुगंधित होते हैं, उसमें से सुगंध निकलती है। इन सबको क्या बोलते हैं? सात्विक आहार। सात्विक आहार को खाने से आयु भी बढ़ती है, आयु बढ़ती है, सात्विक आहार खाने से बल बढ़ता है। और अगर कोई सात्विक आहार नहीं करता, राजसिक खाता है, राजसिक में क्या क्या उदाहरण दिया? राजसिक में उदाहरण दिया कटु, नीम। नीम तो होती है नॉर्मल नीम, और एक होती है बहुत कटु नीम, जो बहुत ज्यादा कटु होगा, बहुत ज्यादा अति लवण, बहुत ज्यादा नमक होगा जिसके अंदर। अति आम्ल, जो बहुत ज्यादा खट्टा होगा, क्योंकि खट्टा, नमक, तीखा, ये सब तो भगवान को भोग लगता है। लेकिन जब इसमें अति हो जाती है तो फिर ये क्या बन जाता है? फिर ये सात्विक बन जाता है। भुने हुए चने, उदाहरण भी दिया हुआ है श्रीला विश्वनाथ विठी ठाकुर जी ने। रुक्ष हिंग, बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हिंग होती है। इस प्रकार के जो भोजन होते हैं ये कैसे होते हैं? ये राजसिक होते हैं, और ज्यादा खट्टे, ज्यादा गरम, तीखे। और इसको खाने से क्या होता है?
दुख होता है, और वो तो स्वाभाविक है, जब खाते हैं चटपटा और मसालेदार तो जीभ को तो टेस्टी लगता है, लेकिन आंख रो रही होती है, नाक से पानी बह रहा होता है, अंदर पेट भी गुड़ 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 करना शुरू कर देता है, और बाद में ये सब दुख ही देते हैं, ये सारे भोजन दुख देने वाले हैं। क्या बनते हैं? दूध सात्विक में आता है। हाँ, दूध सात्विक में आता है। हाँ, भैंस का भी सात्विक में आएगा दूध। हाँ, सात्विक में है। और अब उसके बाद बताया कि तामसिक कौन सा होता है? एक प्रहर से पहले बना हुआ। एक प्रहर होता है 3 घंटे। 3 घंटे से पहले बना हुआ भोजन जो है वो तामसिक में आता है। तामसिक में ठंडा भोजन भी आ जाता है, जो ठंडा हो गया, 3 घंटे हो गए, ठंडा हो गया, बासा हो गया, दुर्गंध युक्त, उसमें से दुर्गंध आती है, जूठा होगा, अपवित्र होगा, तो ये सारे तामसिक में आते हैं। अब जूठा तो हो ही गया, बासी भी हो गया। अब उसके बाद जो नॉनवेज है वो सारा अपवित्र में आ जाता है। अब उसमें से क्या होगा? दुर्गंध आएगी। अब फल में से दुर्गंध नहीं आती है, मांस में से दुर्गंध आती है। अब वो कितने दुर्भाग्य लोग होंगे जिनको मांस में से भी सुगंध आ रही है। उनसे बड़ा दुर्भाग्य इस जगत में कौन होगा बताओ? होगा कोई दुर्भागा? जो पशु होते हैं, पशुओं को दुर्गंध नहीं आती। कौवा होता है, कौवा। कौवा कहाँ पे बैठता है? सारी गंदी जगह पे कौवा बैठता है और वहां पे आराम से भोजन करता है, उसको सुगंध आती है। उसको कहीं दुर्गंध मिल जाए, जहाँ पे हम नाक बंद करेंगे वहां कौवा काव काव करके बड़ा खुश होएगा। तो सोचो, वो तो कौवे जैसे लोग हैं। जो लोग मांस मच्छी खा रहे हैं, उनकी चेतना कितनी गंदी है, गंदी होगी। उनको दुर्गंध ही नहीं आ रही है। कैसी चेतना है, भगवान जाने भाई। फिर आगे बताया कि उसी प्रकार से जैसे उनका भोजन होता है, उसी प्रकार से उनके यज्ञ भी होते हैं। अगर कोई यज्ञ करता है बिना फल की इच्छा से, कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए, वो होगा सात्विक यज्ञ। फल की इच्छा से यज्ञ करेगा, राजसिक यज्ञ। और बिल्कुल विधिहीन यज्ञ करेगा, तामसिक यज्ञ। कोई विधि नहीं, अपने आप ही बैठ गए कुछ भी करे जा रहे हैं, श्रद्धा भी नहीं है, पंडितों के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। जिस यज्ञ में जो यज्ञ करने वाला पंडित है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, वो भी तामसिक यज्ञ में आ जाता है। फिर उसी प्रकार से यही चीज लागू होती है तप के लिए भी। तप भी अगर कोई कर रहा है इच्छा से, बिना इच्छा के, और किसी को अनिष्ट पहुंचाने के लिए, वो भी सात्विक राजसिक तामसिक हो जाता है। इसमें शिला स्वामी महाराज जी उदाहरण देते थे। जो बहुत सारे लोग तप करते हैं, अः अनशरण में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं करोगे, हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। ये तामसिक है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। ये शास्त्रों में ये जो तप बोला गया है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बोला गया है। संसार के लिए कहीं पे भी तप करने के लिए नहीं बोला गया है। वो सारे तामसिक होते हैं और उससे दुख ही मिलता है, उससे कभी सुख नहीं मिलता है। उसी प्रकार से दान, प्रति उपकार की बिना इच्छा के जो दान दिया जाता है, मैं इसको दान दे रहा हूँ लेकिन मेरे को वापस में कोई उपकार नहीं चाहिए, सात्विक। और किसको? योग्य व्यक्ति को, और योग्य को नहीं। राजसिक दान कौन सा होगा? प्रति उपकार की आशा से, आज दे रहा हूं तो मुझे भगवान ज्यादा देगा, देने वाला मुझे बहुत देगा। जहाँ पे उपकार की इच्छा आ जाती है वो राजसिक दान। और जहाँ पे अयोग्य व्यक्ति को, एक अयोग्य पात्र को अयोग्य समय पे दान दिया जाता है, वो सारा क्या होता है? तामसिक दान। जब नेपाल में भूकंप आया था, तो अमेरिकी पाकिस्तान को बहुत इच्छा हुई दान करने की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, बीफ होता है ना, गाय का मांस, वो उसने नेपाल में लोगों को खाने के लिए भेज दिया था। नेपाल में या कहाँ पे भेजा था? भूटान, भूटान या कहाँ पे आया था ना, भूटान की तरफ, उस तरफ कुछ हुआ था, बांग्लादेश या भूटान, उस तरफ नहीं आया था, नेपाल नहीं, बांग्लादेश या भूटान की तरफ। तो ये सारा जो दान है, ये सारा क्या होता है? ये सारा तामसिक दान होता है। तो उसी प्रकार से हर जीव की जो भी क्रियाएं हैं, उनका आहार, उनके वचन, सात्विक व्यक्ति दूसरे के हृदय में कष्ट नहीं पहुंचाएगा, उसके वचन भी सात्विक होंगे। सारी क्रियाएं इन 3 गुणों में बंधी हुई है। सारी क्रियाएं इन 3 गुणों में बंधी हुई है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी सारी क्रियाओं को भगवान के लिए लगाना शुरू करता है, यद करोषि, यद अश्नासि, यद जुहोषि, ददासी, यद यद तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। अपनी तपस्या, अपना दान, अपना कार्य, अपने वचन, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियां, अपना परिवार, अपना धन, जब सब हम भगवान की सेवा में लगाना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? सगुणान संतृप्यतान। तब जाके वो सारे गुणों को क्रॉस कर लेता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान के दर्शन का अधिकारी बनता है। तो अभी हमारा 14th और 17th चैप्टर ये जो विश्राम होता है,
नेक्स्ट सैटरडे को हमारी क्लास होगी 15 और 16 चैप्टर की, और नेक्स्ट संडे को ही हमारी क्लास होगी 18 चैप्टर की। तो नेक्स्ट वीक हमारी 2 क्लासेस है, सैटरडे और संडे। और नेक्स्ट वीक हमारा ये भगवद गीता का जो शास्त्री कोर्स है पूरा विश्राम हो जाएगा। उसके बाद हम उसी कमिंग वीक में एक डाउट क्लास रखेंगे, जिसमें आपके कोई भी संशय है तो पूछ सकते हैं, और एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा पूरा गीता शास्त्री कोर्स का। और जो लोग उस टेस्ट को केवल, जरूरी नहीं है पास करें, केवल उसको अगर अटेम्प्ट भी करेंगे, अटेम्प्ट करने से ही सबको गीता शास्त्री कोर्स का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट के साथ में जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है कृष्ण की, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो लोग 15 रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सबको मदन मोहन जी प्रसाद भेजेंगे। और इसलिए ये एक भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी सेवा है कि हम उनकी वाणी का प्रचार करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए आप सब लोगों से भी अनुरोध है, जो नया कोर्स है कृष्ण की ओर, उसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल करवाएं, उनको आप बोलें कि वो उसको ज्वाइन करें। और यही आप लोगों से एक प्रार्थना है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भगेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।